दोस्तों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष खगड़िया। मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि करता हूं। आज अमर शहीद खुदीराम बोस जी का भी जन्म जयंती है। मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह एनडीए के जो 7 साल कार्य हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो संभाला सत्ता को, और उससे अभी तक का जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह आपके बीच में रखना चाहूंगा। और वह निर्णय था कश्मीर से 370 धारा और अनुच्छेद 35A का हटना, निरस्त करना। मित्रों, कुछ लोगों को तो सपना, जैसे हम लोगों को भी लगता था क्या ये सच्चाई है क्या, क्योंकि हम लोगों का लगातार सालों साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान दिए, और हम लोगों का नारा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा है। तो लोगों को लगता था यह भाजपा वाला क्या बक रहा है, कभी ऐसा हो सकता है क्या? कश्मीर की जो स्थिति है और जो भारत का संविधान में जो वह अनुच्छेद लागू है, क्या यह भाजपा हटा सकेगी? लेकिन मित्रों, संकल्प अगर दृढ़ हो, इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो और राष्ट्रभक्ति मन में हो तो फिर कोई भी चीज करना आसान हो जाता है। और ऐसे अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को जब यह जो है सो निरस्त करने का प्रस्ताव रखा तो सभी स्तब्ध रह गए और पूरा देश सन्न रह गया। मानो एक ऐसा हवा का झोंका आया जिस चुटकी में 370 धारा और 35A अनुच्छेद 35A खत्म कर दिया। यह चमत्कार था उस दिन, और यह चमत्कार ऐसा चमत्कार था खास करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और इस देशभक्तों के लिए, जो देश के प्रति समर्पित देशभक्त हैं उनके लिए, जो यह एक खुशी का क्षण था। तो एक हम कह सकते हैं एक बहुत ही दिनों से जो इंतजार किया जा रहा था उसको पाने का खुशी था मित्रों। इसीलिए हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया था, और यह वादा बहुत ही बड़ा वादा था जिसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। मित्रों, आज कश्मीर और भारत एक है। उस समय भी एक था, लेकिन संविधान वहां 2 थे। वहां पर सिर्फ भारत की रक्षा और विदेश मामले के और सीमाओं की सुरक्षा की सिर्फ जवाबदेही भारत की थी। अंदरूनी जो भी वहां पर व्यवस्था थी उसको वहां की सरकार देखती थी। वहां की संविधान, वहां की न्यायपालिका, सभी का अलग संविधान था। वहां पर संविधान बनाने का वहां का अपना अधिकार था, और भारत का एक भी इसके बाद नियम वहां पर लागू नहीं होता था। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश वहां लागू नहीं होता था। मित्रों, ये दुख की बात थी, सभी जानते थे, लेकिन फिर भी उस चीज को हटाया जाए इसके लिए कभी कोई प्रयास तक नहीं किया। कांग्रेस चिल्लाती रहती है, विपक्ष में अभी भी चिल्लाती है, और वो चाहती है 370 धारा फिर वापस चलावे। वो ऐसी कांग्रेस जो आजादी में अपने आप को महत्वपूर्ण भूमिका तो कहती है, लेकिन जब ऐसे ऐसे निर्णय लेने की बात आती है तो इस निर्णय पर भी वह पीछे हट जाती है। ये कैसी कांग्रेस है? क्या वही कांग्रेस है जो देश में आजादी के लिए आगे चल के अगवा बन के काम की थी? क्या वही कांग्रेस है? अगर वो कांग्रेस रहती तो वो कांग्रेस कभी नहीं 370 धारा हटाने में अपना अड़ंगा लगाती। मित्रों, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इससे बदलाव क्या हुआ? भारत अब कश्मीर तक एक संविधान काम कर रहा है। आज जितने भी योजनाएं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से लेके, चाहे जनधन योजना हो, चाहे जितने भी योजना है, सभी योजनाएं वहां के माताओं बहनों को मिल रहा है, वहां हर एक परिवार को मिल रहा है। आज वहां खुशहाली है। और कुछ चंद वहां के जो सत्ताधारी पार्टी हैं
जो उस मुल्क को अपना एक गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, ऐसे पर सत्ताधारी जो लोग हैं वहां पर आज ठका सा महसूस कर रहे हैं और उसको कुछ नहीं मिलता है, तो वो ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें विदेशी ताकत हमें सपोर्ट करेगी। ये कभी संभव नहीं हो सकता मित्रों। भारत ने जो निर्णय लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, उसको सभी जनता ने, चाहे वह किसी भी पार्टी का समर्थक हो, सभी जनता ने एक सुर से प्रधानमंत्री जी का जय जयकार किया है और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद किया है। मित्रों, जिस समय सदन में उन्होंने कहा, जो कश्मीर 300 धारा हटाने के सदन में बोल रहे थे, जब विपक्षी ने कहा कि कौन सा कश्मीर, कहां तक कश्मीर का सही परिभाषित कीजिए। उन्होंने कहा जो पीओके है वह भी कश्मीर हम लेकर रहेंगे और चाहे इसके लिए हमें जान भी देना क्यों न पड़े। मित्रों, ये उन्होंने उस सदन में कहने का काम किया और कांग्रेसी हक्का बक्का रह गए, ये क्या कह रहे हैं। मित्रों, हमें यही कहना है, रोटी सब्जी दाल चावल ये हमें सब दिन खाना है, महंगी सस्ती सब दिन खानी है, क्योंकि हमें अपने उपजाना है, किसान को भी मुनाफा मिलना चाहिए और हमें खाना भी मिलना चाहिए। महंगी सस्ती सब दिन मिलती रहेगी, लेकिन यह राष्ट्र की रक्षा, इस राष्ट्र की मजबूती, इस राष्ट्र का जो बृहद पैमाना पर अपना बॉर्डर सीमा जितना दूर तक है वह हमारे अंदर में आ जाए, इसके लिए अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का साथ दीजिए और दिल से साथ दीजिए। चाहे कोई भी विपक्ष लाख चिल्लाए, उससे पूछिए जो यह जो कदम उठाया गया क्या इसके आप विरोध में हैं। 370 धारा और 35 से अगर वो कह दे विरोध में है तो कहिए फिर तब आप किस देश में रहते हैं, क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मित्रों, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आए दिन गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है, सरकार के बारे में अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है, संविधान बदलने की बात की जा रही है। मित्रों, सच्चाई तो ये है कि देश की जनता की सहूलियत के लिए कैसा संविधान में क्या क्या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए वह की जा रही है, क्योंकि शुरू से आजादी से अभी तक भी संविधान में संशोधन होता आया है और इसलिए होता आया है जनता के सुलभ समय और परिस्थिति को देखते हुए वह क्या चीज सही किया जाए जिससे जनता को सहूलियत मिले। मित्रों, मैं बहुत समय नहीं लेते हुए अपनी बातों को यही विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हैं और इसी मजबूती से खड़े रहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ऐसे कार्य के लिए आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हिम्मत बार बार बना रहे और राष्ट्र के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत।